हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करने से पहले जानना जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस भूतकाल के किस समय को दर्शाता है। हम ध्यान दें, वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस है क्या। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज़ हैपेंड और completed in past, usually a long time ago। ये ऐसी क्रिया को दर्शाता है जो कि भूतकाल में पूरी हो चुकी है या घटित हो चुकी है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखना है, इसमें टाइम का प्रयोग नहीं किया जाता। आप ध्यान देंगे कि इसमें टाइम का प्रयोग नहीं किया जाता। इन पास्ट परफेक्ट टेंस बताने वाले वाक्यों में टाइम का प्रयोग नहीं किया जाता। एक नोट है, इसको ध्यान दें। वर्ड्स लाइक टिल, बाय देन, बिफोर, बाय टुडे, yesterday इवनिंग आर नॉर्मली यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन शब्द जैसे कि टिल, बाय देन, बिफोर, बाय टुडे, बाय yesterday, बाय इवनिंग, इन आदि शब्दों को सामान्यतः पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको इस 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला है कॉमन। कॉमन में जितने भी परफेक्ट होते हैं उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें परफेक्ट आया है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि यह एक परफेक्ट टेंस है। आइडेंटिफिकेशन, जिन वाक्यों के अंत में आया था, गया था, चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, वो वाक्य हमें दर्शाता है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। हेल्पिंग वर्ब, यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, जो कि चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सभी के साथ आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, वो है हैड। आगे हम एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान दें इंग्लिश के। SHVO में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। रूल पहला क्या कहता है कि सब्जेक्ट लिखें आप सबसे पहले। तो सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन। मैंने बताया था कि सभी के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करेंगे। चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हम एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, दैट इज़ हैड। उसके बाद SHVO के अनुसार हमें वर्ब यूज़ करना था, तो हमने वर्ब लिखा है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि मैंने आपको कॉमन में बताया था। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करने के कारण भी बताया है कि ये एक परफेक्ट टेंस है। चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, जहाँ परफेक्ट टेंस की बात करते हैं वहाँ हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी यूज़ करते हैं। और उसके बाद आपके SHVO के अनुसार हमें अब ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, तो हमने वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। उदाहरण पे ध्यान दें। शी हैड प्लेड क्रिकेट। शी सब्जेक्ट आपने चुना, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, यहाँ सिंगुलर है, यदि यहाँ प्लूरल भी होता तो भी हम हैड ही यूज़ करते। तो आपने सब्जेक्ट लिया शी, फिर इसके हेल्पिंग वर्ब लिखा आपने हैड। प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होता है, आपने प्लेड लिखा। ऑब्जेक्ट आपने लिखा क्रिकेट। वाक्य का अनुवाद देखें। वह क्रिकेट खेल चुकी थी। वाक्य के अंत में चुकी थी आ रहा है, तो इससे हमें पता लगता है कि वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें नॉट, नो, नेवर का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दें। स्ट्रक्चर वही है SHVO वाला, मगर क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिविटी को शो करने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे आप। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक ही हेल्पिंग वर्ब है,
हैड है तो हैड के साथ आप नॉट का प्रयोग करेंगे। रूल पे ध्यान दें तो सब्जेक्ट लिखना है तो ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन, इनके साथ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड। फिर हैड के बाद मैंने कहा था तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है तो आपने नॉट का प्रयोग किया। फिर वर्ब आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करना है क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस का कॉमन मैंने बताया था कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। तो परफेक्ट टेंस में सभी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करते हैं, इसलिए हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा और उसके तुरंत बाद आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया। रूल के अनुसार आपका उदाहरण बना ही हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। ही सब्जेक्ट, ही के बाद आपने हैड, उसके बाद आपने नॉट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, वो ऑब्जेक्ट के रूप में अपने क्रिकेट लिखा। अनुवाद है वह क्रिकेट नहीं खेल चुका था। चुका था से हमें ज्ञात हुआ कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये ऐसे वाक्यों को दर्शाता है जिनके द्वारा हम क्वेश्चंस पूछते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर दोज सेंटेंस बाय विच वी यूज टू आस्क क्वेश्चंस। इसका स्ट्रक्चर सेम है SHVO वाला है, थोड़ा सा बदलाव ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाने से के कारण बाकी जो स्ट्रक्चर है वो पीछे आ जाता है। तो आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया तो आपका सब्जेक्ट पीछे चला गया, फिर वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट और आखिर में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाने का कारण है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के साथ ही समाप्त होता है, तो इसलिए आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। रूल फर्स्ट इसका क्या कहता है, एक ही रूल है। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैड ही है। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर या प्लूरल जो भी है आप लिख सकते हैं। उसके बाद वर्ब आपका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही होगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद आपका क्वेश्चन मार्क आपको लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उदाहरण पे ध्यान दें, हैड दे प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क, क्या वे क्रिकेट खेल चुके थे, क्वेश्चन मार्क। हैड का अर्थ हम क्या मान सकते हैं, तो क्या वे क्रिकेट खेल चुके थे, तो यहाँ चुके थे से हमें पता लगा कि ये वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like and subscribe us. To know more about us, visit at www.mahalakshmipublicschool.com. Thank you.